जेल से निकलने के बाद अनिल मिश्रा ने खुलेआम चुनौती दी है भीम आर्मी सेना, चंद्रशेखर आजाद, सीएम मोहन यादव और एमपी पुलिस को कि भाई हमारा आंदोलन चालू रहेगा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। अब सोचिए, जेल गया, जमानत मिलने के बाद भी तेवर चेंज नहीं हुआ, अहंकार बदला नहीं है, वो भी संविधान और अम्बेडकर जी के प्रति नहीं। मतलब सोचिए कौन है इसके पीछे, ये बहुत बड़ी बात है। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने जेल तो भेज दिया, जमानत भी उन्हें मिल ही गई और उसके बाद कह रहे भाई आंदोलन चालू रहेगा, जो करना है कर लो। तो फिर जो झेलोगे वो भी झेल लेना फिर, ठीक है। जो करोगे उसको भुगतान भी होगा, ठीक है। और रोष प्रदर्शन हमारी तरफ से भी होगा। तो सोच समझ के करो। अभी जेल गए तो फड़फड़ाने लगे थे कि हमको बेल नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। उसी डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बाहर भी आए हो, ये भी याद रखना, ठीक है। तो उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो करके आप बाहर आए हैं, ठीक है, वो याद रखना, उन्हीं के बदौलत हो बाहर घूम रहे हो अभी। वरना अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता ना तो आपको मार दिया गया होता अभी तक, ठीक है। तो जी भी रहे हो तो उनकी वजह से जी रहे हो। जेल से जब से निकले हैं लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत हुई अनिल मिश्रा की। काहे की जीत हो गई? जेल से निकलना जीत हो गई? मतलब आपको बक्श दिया गया लोगों ने? उनको जेल में डाला था, ये मतलब बेवजह डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर जलाना बेवजह होती है? तो ये सरकार ये पूछे फिर लोग कल को, फिर हम जब हमारे लोग तस्वीरें जलाते हैं आपके भगवानों की, तो क्यों छाती पे दर्द होता है आपके? क्यों छाती पे दर्द होता है? और ये कोर्ट है, ये कोर्ट है जो ये चीज़ बोल रही है कि उनको अंदर हिरासत में नहीं लेना चाहिए था पुलिस को। कि मतलब आप ये मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर कोई भी जला दे? हाँ, आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर कोई भी जला दे, कुछ नहीं होता। शय कौन दे रहे हैं इन लोगों को? आप दे रहे हैं ना। अगर उनके लिए ये रूल है तो फिर हमारे लिए भी होना चाहिए कि हम इनके देवी देवताओं की जो तस्वीरें जला रहे हैं तो हमको भी जलाने देना चाहिए, हमारे लोगों को अंदर नहीं डालना चाहिए। तो दो तरफा बातें क्यों? ये दो तरफा बातें हैं ना सर। फिलहाल तो पूरे ग्वालियर में उनका दबदबा दिख रहा है, एमपी पुलिस को भी बोल रहा है, सीएम मोहन को भी बोल रहा है कि हमने जबरदस्ती फंसाया। देश एमपी नहीं है ना, देश ग्वालियर नहीं है। देश में सिर्फ एक हाई कोर्ट नहीं है जो जबलपुर में है, ठीक है। ये बात वो याद रखे। और डॉक्टर अम्बेडकर किसी एक स्टेट के नहीं है, ये भी वो बात याद रखे। रोष पूरे देश में है, तो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ खतरा मंडराएगा इसके पीछे, ये भी याद रखे वो इंसान, ठीक है। और रही बात डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में, सर नहीं चलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में एक शब्द नहीं सुना जाएगा, बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। और इन कोर्ट को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जिस इंसान ने इस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उस इंसान के खिलाफ में इतने अपशब्द बोले गए। अपशब्द तक तो हमने सुन लिया, पर उनकी तस्वीरें जलाई गई और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो कि उनको छोड़ देना चाहिए था उस वक्त। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि कल को कोई भी आके किसी डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जला दे, तोड़ दे, तो सही है, कानून के अंदर ही है। तो कल को हम भी जलाएंगे तो हम लोगों को भी छोड़ देना। तो यही सब चलता रहेगा देश में। तो देश में रोष प्रदर्शन ही होता रहे, देश में हिंसा ही भड़काई जाए, देश में यही सारी चीज़ें हो जाए। आप जला दो देश को, फिर यही करते रहना। कल वो करेंगे, फिर हम करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर हम करेंगे। इस लड़ाई को देखे तो अनिल मिश्रा ने अंबेडकर जी का मूर्ति का विरोध किया, वहाँ पे भी जीत गए। फिर देखिए अंबेडकर जी का पोस्टर जलाया, जेल गए, फिर निकल के आ गए। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी, आप लोग अम्बेडकरवादी और जो भीम आर्मी की सेना है, सब लोग कमजोर ही तो दिख रहे हैं। कहाँ उन पर अटैक कर देश में संविधान आपके साथ, अम्बेडकर जी आपके साथ, हम सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज़ और बोली थी, आपको मैं याद दिला दूँ कि संविधान मेरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको फॉलो करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हुए तो संविधान अंततः खराब ही साबित होगा। तो ये जो फॉलो करने वाले लोग बैठे हैं ना ऊपर पोजीशंस में, ये नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से फॉलो हो। ये बिके हुए लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं, ये नहीं चाहते कि डॉक्टर अम्बेडकर की बात हो। इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है ना सरकार इस चीज़ को। और मोहन यादव क्या कर रहे हैं? जो मोहन यादव डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बैठे हुए हैं सीएम की पोजीशन में, वो मोहन यादव क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वो मोहन यादव यह बोल रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की इज्जत से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर अम्बेडकर की पोस्टर जलाए जाएं, तस्वीरें जलाई जाएं, हम बहुत खुश हैं, दूर से तालियां बजाएंगे। तो कल को फिर आपकी सरकार गिरेगी तो रोना मत कि क्यों गिरी गई। हाँ, और कल को हमारे लोग आके कुछ रोष प्रदर्शन करने में ऊंच नीच कर लेंगे तो अब हमारे लिए लॉ आ जाएगा कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं हो। आप सीएम मोहन यादव पे आरोप लगाते हैं कि वो बचा रहे हैं, अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि वो हमको फंसा रहे हैं। भाई ये कैसे समझ में आएगा? कौन कैसे फंसा रहे हैं? अगर आप सर, इनको एक नेता पैदा करना था ना, इनके लोगों में कर दिया इन्होंने। अनिल मिश्रा के तौर पर एक नेता पैदा किया और क्या किया है?
डॉक्टर अंबेडकर की बराबरी तो ये नहीं कर सकते। और ये वही अनिल मिश्रा है जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम अंबेडकर को नहीं मानते, हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। तो नहीं मानना चाहिए। जो आपके लिए ये सारे लॉ आए गए हैं, जो वर्कर के लिए लॉ आए गए कि 8 घंटे तक काम करना चाहिए, तो आपको भी नहीं करना चाहिए काम, 12-12 घंटे करना चाहिए जो पहले कराया जाता था। हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए। ये जो डैम बन रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, हाँ, जो डॉक्टर अंबेडकर ने दामोह डैम वगैरह का, वैली वगैरह का जो निर्माण वगैरह किया है, वो नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI बनी हुई है, उसको आप खत्म कर दो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी हम लोगों को मिली है, अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन मिला है, उसको खत्म कर दो। जो वुमेन इतनी घूम रही हैं, जो आपको वोट दे रही हैं, जो वोट का अधिकार आपको मिला है, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला है, उसको खत्म कर दो। मिटर्निटी लीव, सारी चीज़ खत्म कर लो। जो यूनियन आप बनाते हो, हाँ, जो वर्कर के लिए यूनियन बनता है, लेबर लोगों के लिए, वो यूनियन डॉक्टर अंबेडकर ने उसका प्रावधान दिया, वो खत्म कर दो। अनिल मिश्रा ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर अंबेडकर से प्रॉब्लम है, तो उनकी दी हुई हर चीज़ से प्रॉब्लम है ना उस इंसान को। उनकी दी हुई हर चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देती है, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं ना ये इंसान। ये वही इंसान है जो उस चीज़ को खत्म करने की बात कर रहा है। तो खत्म करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या करना चाहते हो? कौन सा राज्य बनाना चाहते हो? राम राज्य बनाना चाहते हो? इसको क्या बनाना चाहते हो? मनुस्मृति का राज्य बनाना चाहते हो? धर्म से चले लोग यहाँ 21वीं सदी में पहुंच रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तुम और पिछड़ी सोच में जाते जा रहे हो, पीछे जाते जा रहे हो। लोग डेवलप करते हैं, तुम और पीछे जाते हो, रिवर्स गियर लगा हुआ है तुम्हारा। सवाल है कि अगर वो अकेला होता तो आप लोग कह रही हैं मानसिक संतुलन ठीक नहीं, तो मैं मान भी लेता। भाई एक फौज है उनके पास जो कह रही है कि भाई पूरी जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम जीत के रहेंगे, तो अकेला होता तो मान भी जाता। एक तो फौज है उनके साथ ना, जो फौज है उनकी भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना सर। ये वही फौज है जो कुछ लोगों के ऊपर दबदबा चाहती है, जो सारे लोगों के ऊपर दबदबा चाहती है, महिलाओं के ऊपर दबदबा चाहती है, अनटचेबल्स के ऊपर दबदबा चाहती है, जो चाहती है पहले जैसे क्रूर तरीके से राज आता था वैसे राज है। पर ये नहीं चलेगा ना। और आप बोल रहे हैं अगर वो लोग सही हैं तो मतलब आप ये जानते हैं कि पहले जो समय था वो भी सही है। आप मानते हैं इस चीज़ को? जो पहले अनटचेबिलिटी होती थी, जो इतनी खराब सिचुएशन थी, जिसकी वजह से आप बोलते हो ना डिवाइड एंड रूल का खेल खेला ब्रिटिशर्स ने। आपने क्या किया? अपने ही लोगों को आपने तो डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? आप ही ने तो डिवाइड किया, तभी तो वो रूल कर पाए। भाई एक सेना में रहने के बावजूद भी दलित नीचे बैठेगा, शूद्र नीचे बैठेगा, हम गद्दी में बैठेंगे, ये किया किसने? उसका फायदा किसने उठाया? उन्होंने उठाया। तो अंदर की गंदगी आपको तो नहीं दिखने वाली ना, जो प्रताड़ित होते हैं लोग उनको दिखती है ना। कभी झेला है इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन? कभी झेला है इन्होंने किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कैसा फील होता है? कभी झेला है? इनको पता है कुछ कि अंदर रहना, घर के अंदर रहना, किसी को कब्जे में कर लेना क्या होता है, किसी को जिंदा जला देना क्या होता है? कभी इन्होंने झेला है? पूछिए इनसे, इनके दादा परदादा ने कभी झेली है ये सारी चीजें? तो ये दर्द कैसे समझेंगे इन लोगों का? ये गालियां देने आ जाते हैं लोग कि जो बोलते हैं कि अंबेडकर के खिलाफ में अंबेडकर देशद्रोही है, ये है, तुम लोग ये हो, तुम नीले कबूतर हो, तुम ऐसे हो। भाई तुम कभी सोच के देखो उन लोगों की स्थिति क्या रही होगी जब तुम लोगों ने उनको पानी पीने का हक नहीं दिया, जानवरों से बदतर स्थिति रखी, कोड़े पड़वाए गए, पिघला हुआ ग्लास आंखों पर, कानों पर डाला गया। आप सोचिए ना उन लोगों, वो क्या, आप क्या चाहते हो? ये लोग आए आपके सामने ऐसे झुक जाएं कि प्रभु आप जो करते आ रहे हो हमारे साथ में वो सब सही है? इंसानियत तो आपने मारी है। ये सारी चीजें करते हो आप लोग, करते हो, और आप बोल रहे हो कि ये जो अनिल मिश्रा अभी कर रहे हैं वो सही है। अनिल मिश्रा आप कह रहे हैं कि गद्दार है? बिल्कुल गद्दार है। देश के अंदर से खोखला करने वाला, जो डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हो, जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता हो, वो गद्दार नहीं तो और क्या है? आप मुझे बताइए। वो तो कह रहे हैं हम 1000 बार जेल जाने को तैयार है, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। जाए, ये लड़ाई पहले भी लड़ते रहे हैं, ठीक है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ना, आया ना देश में आया ना, मनुस्मृति रहने के बाद भी आया। अगर चलना होता तो मनुस्मृति चलता, लेकिन नहीं चला सर। और ये देश कभी नहीं चलेगा मनुस्मृति से, आप ये याद रख लें। और ये वो लोग भी याद रख लें जो वो अनिल मिश्रा के साथ में जुड़े हुए हैं। ये वही देश है जिस देश में डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और जिसकी वजह से आप लोग ये रोष प्रदर्शन कर पा रहे हो। अगर नहीं होता, जिन लोग, और मैं आपको बता रही हूँ अधिकतर लोग इनमें से होंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी ही जो इनका सपोर्ट कर रहे होंगे, जो सच में जिनको अंबेडकर का ए नहीं पता होगा। इसको जो अनिल मिश्रा है जो यहाँ पे वो बोल रहा है, उसको अंबेडकर का ए नहीं पता, उसने क्या क्या किया है, और वो बोल रहे हैं दोबारा ये जेल जाए अनिल मिश्रा। मैं तो चाहती हूँ ऐसे लोग पैदा ही नहीं होने चाहिए। पहली बात, जेल जाना तो दूसरी बात है। ऐसे लोग पैदा होंगे तो ऐसे लोग दिमाग में एक कीड़ा लेके पैदा होते हैं जो देश को गलत तरीके में डाइवर्ट करना चाहते हैं। और ये कितना भी कोशिश कर ले डॉक्टर अंबेडकर को मारने की या डॉक्टर अंबेडकर को ख़त्म करने की या उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की, नहीं हो सकते। डॉक्टर अंबेडकर कभी ख़त्म नहीं होंगे इस देश से, और कभी हर जगह मुंह मारते हैं। फिर कहते हैं कि 14 साल की बच्ची का बॉडी बन के तैयार हो जाता है, शादी करवा देना चाहिए। फिर कहते हैं कि महिला की जो है
मांग में सिंदूर नहीं है यानी कि खाली प्लॉट है। इस तरीके की बाबाओं को मैदान में उतार दिया गया है और जिन बाबाओं के विरोध में कुछ एक्शन नहीं है, जबकि महिला विरोधी बयान देते हैं। और उसके बाद कोई बाबा ये भी कहते हैं कि जो है मनुस्मृति अपने अपने घरों में लागू करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, खास करके महिलाओं को, अगर आपको लगता है कि नशा करना आपका राइट है, अगर आपको लगता है कि पुरुषों की बराबरी तभी कर सकते हैं, कपड़े पहनना आपका राइट है, इसका मैं पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती हूँ। राइट तब होता है ना जब आपका पढ़ना लिखना हर चीज का आपका बराबरी का हिस्सा होगा। आज आपको लगता है कि नशा करना आपके राइट है, आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं को जो नशा करना चाहिए इसके लिए आप लोग विरोध में उतर आएंगे कि हाँ नहीं हम पुरुषों की बराबरी होना चाहिए। नहीं, अगर मनुस्मृति लागू हो गया तो नशा तो दूर की बात है, वो तो किसी भी तरीके से मैं इसका सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन महिलाओं को पढ़ने के लिए रोक दिया जाएगा, महिलाओं को बाहर निकलने के लिए रोक दिया जाएगा, महिलाओं को फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकते, जज नहीं बोल सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, अब पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे अभी राजस्थान की जालोर जिला के अंदर 15 गांव पंचायत ने ये फैसला दिया है, जो महिला वो बेटी भी है, ये बहू भी है, ये बच्ची भी है, उनकी हाथ में स्मार्टफोन नहीं होंगे, यानी कि वो अभी 15 गांव के अंदर लागू करने जा रहे हैं। आप बताइए कि ऐसा फैसला देश के अंदर संविधान लागू है, कानून के द्वारा चलते हैं, उसके बाद महिलाओं के लिए अगर ये फैसला लेके आ रहे हैं ना, तो आप समझिए कि महिलाओं को 4 दीवारों के अंदर बंद करना चाहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे पूरी तरीके से महिला को बंद कर देंगे तो सारी महिलाओं को आवाज उठाना चाहिए। हमारे राइट है पढ़ना, हमारी राइट है आगे बढ़ना, और हमारी राइट है कि देश के बराबरी करें। देश को जो है पाकिस्तान को 2 भाग करने वाले भी महिला ही थे, इंदिरा गांधी। और साइंटिस्ट भी जो है कल्पना चावला, वो भी इस देश की बेटी थी। आईपीएस पहले ऑफिसर जो है किरण बेदी भी महिला ही थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान काटा था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ महिला ऑपरेशन सिंदूर को सफल करने वाली भी महिला ही थी, मुंह तोड़ जवाब देने वाली भी महिला थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा और इस मनुस्मृति का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि मनुस्मृति अगर लागू होंगे, अगर इनकी मानसिकता अगर हैवी हो गया तो समझ जाइए कि आपका किसी भी अधिकार नहीं रहेंगे। सवाल ये है कि सीएम ममता जेल जाएंगे, गिरफ्तार होंगे सीएम ममता जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अमित शाह जी के बीच लड़ाई चल रहा है, उनके बीच ईडी का जो छापा। देखिए, जो अमित शाह की बात कह रहे हैं ना, आज की डेट में सब कुछ संभव है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम होने के बाद भी जेल के अंदर थे, और उसके बाद आप देखें ना स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर थे। हाँ, इनका जो एमपी है वो जेल के, संजय सिंह जेल के अंदर थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, ये कुछ भी कर सकते हैं। ईडी सीबीआई पुलिस से लेके पूरा ताकत इनके हाथ में है। और ममता बनर्जी का बात कर, लेकिन ममता बनर्जी का एक बात के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, एक महिला होके है ना, इनकी पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरी तरीके से डट के खड़े हैं, ये सीखना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन दुख की बात यह है कि ये लोग गठबंधन में होने के बाद भी ममता बनर्जी की जो उसमें चापा पड़े हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस साथ में खड़े नहीं है। केजरीवाल वाला हाल होगा ममता जी का? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी को डाउन करना इतना इजी नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा तो ममता बनर्जी मुकाबला बराबरी के करते हैं, क्योंकि खेला तो होने जा रहा है। कल की हरकत को लेके कह रहे हैं कि ममता जी ने गलत किया है, ईडी के खिलाफ कानून का खिलवाड़ किया है। एक बात बताइए, जिस राज्य में चुनाव होते हैं, जिस राज्य में चुनाव होने से पहले ईडी सीबीआई वहां पहुंच जाते हैं। आप बार बार देखिए ना, आप दिल्ली में चुनाव होने लगे तो दिल्ली में तमाम नेताओं के पास ईडी सीबीआई पहुंच गए थे। आप हरियाणा के अंदर भी यही चीज है, सारी जगह पर कहीं पे भी चुनाव होता है तो ईडी सीबीआई वहां पहुंच जाते हैं। उससे पहले कहाँ सोते रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के पास ही क्यों जाते हैं, सत्ता पक्ष में रहने वाले किसी पार्टी विशेष के पास कभी नहीं जाते। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो सरकार में है, जिसके पास पावर है, और खास करके पहले की सरकार और इन सरकार में फर्क साफ है। पहले की सरकार जनता से थोड़ा सा तो डरते थे, क्योंकि निर्भया कांड एग्जाम्पल है। लेकिन अभी की सरकार है ना, जो जनता को घंटा समझते हैं। ये अपने मध्य प्रदेश में जो नेता ने बयान देके साफ क्लियर कर दिया है कि अगर जनता का सवाल करेगा तो ये घंटा होगा। तो ये थिंगा दिखाने वाले सरकार है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, सीएम रेखा भगत सिंह को लेके जैसा तैसा बयान। देखिए, महिला का सशक्तिकरण की बात है और पर्सनल किसी महिला ने बयान देने की बात है, फर्क है। अगर पूरी महिलाओं को अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि
रेखा गुप्ता ने जो बयान दिया ये पूरा महिलाओं को लेके चल रहा है, तो ये गलत है। अगर मुस्कान ने किसी अपने हस्बैंड को उसको करके ड्रम के अंदर बंद कर दिया, पूरा महिलाओं को आप क्रिमिनल बना रहे, तो ये भी गलत है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो रेखा गुप्ता जी ने जो बयान दिया है वो पूरी तरीके से ये दिखाते हैं कि लोगों को जो है, जनता को दिमाग से हिला हुआ समझते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग जो देशवासी है पूरी तरीके से दिमाग से हिल चुके हैं और वो लोग जो बोलेंगे वही सच्चाई मानते, क्योंकि ऐसा हो रहा है देश के अंदर। जो है एक इनकी महिला, बीजेपी का एक महिला है जो कहते हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, तो आप रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि जो है भगत सिंह ने बम फोड़ा था कांग्रेस के अगेंस्ट में। तो इनके लिए कुछ भी संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और बीजेपी के लिए सब कुछ पॉसिबल है। देखिए, अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति तो जेल में अच्छा लगता है और उनको जेल के अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन वो जो बाहर घूम रहे हैं या जमानत मिल गए हैं, ये कानून की एक प्रक्रिया के थ्रू ही फिर से वो बाहर आए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अनिल मिश्रा जो व्यक्ति जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर का फोटो जलाया, जिसने बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए पता नहीं क्या अनप शनप बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको अगर जमानत मिला है तो कानून की प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति खास करके जेल के अंदर रहते तो ज्यादा अच्छा था, बाहर रहने से अच्छा है। जो इंसान बाबा साहब का किताब पढ़ के, जो इंसान बाबा साहब के बारे में पढ़ के, जिन्होंने अपनी रोटी पानी का जुगाड़ किया और उसके बाद बाबा साहब को दिन रात वो व्यक्ति जो है उल्टा सीधा बोलते हैं और एक विशेष दलितों का नेता बना दिया है बाबा साहब को, जबकि ये दलितों का नेता नहीं, पूरा देश का नेता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में जो है सिर्फ इंसान उनको दलितों का नेता बना दिया है और एक विशेष लोगों का ही नेता बना के उनको रख दिया। लेकिन जो बाबा साहब ने हमारी जिंदगी में किया है, ये हम लोग जो है 7 जन्म लेने के बाद भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। कहाँ से हार गए हम लोग? आवाज उठा रही थी, आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक संविधान है देश के अंदर। संविधान, देश जो है संविधान से चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस तरीके से मानसिकता रखते हैं, जो इंसान इस तरीके की मानसिकता है, ये बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में नहीं है, ये जो है ये महिलाओं के विरोध में है। ये इंसान जो है महिला विरोधी मानसिकता रखता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर क्यों गलत, कैसे जमानत मिलने का मतलब ये होता है कि गलत नहीं होते? जमानत मिलने का मतलब ये होता है क्या? अभी तो देखिए ना, पैरोल में तो राम रहीम भी बाहर निकल रहे हैं, हाँ, आसाराम बापू भी बाहर निकलते हैं, पैरोल में तो निकलते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लोग गुनहगार नहीं है। ये तो कोर्ट ने साबित कर दिया वो लोग बलात्कारी है, तो कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये लोग सही में पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर, ये लोगों ने सजा काट रहे हैं। और जो आप अनिल मिश्रा की बात कह रहे हैं, अनिल मिश्रा ऐसा व्यक्ति है जो बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके पूरी तरीके से वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करे। ये मैं पहले ही बोला, उनका दिमाग थोड़ा सा जो है थोड़ा हिला हुआ है। ये जो उम्र के साथ साथ इनका दिमाग हिल चुके हैं, इनको लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके इनको टिकट मिल जाएगा और कहीं ना कहीं से चुनाव, मैं तो कह रही हूँ टिकट देकर इनको चुनाव जितवा दो। अनिल मिश्रा संविधान को टारगेट नहीं कर रहे। किसको टारगेट कर रहे हैं? अम्बेडकर की बात कर अम्बेडकर ने तो लिखा था संविधान के अंदर जो हिंदू कोड बिल लेके आया था, कोई किसने लेके आया था? अम्बेडकर ने लेके आया था या कोई दूसरा व्यक्ति लेके आया था? जिस अम्बेडकर के महिलाओं को सम्मान देने के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं वो संविधान के विरोध में नहीं। अम्बेडकर जी का विरोध करने का मतलब है संविधान का विरोध करना, क्योंकि अम्बेडकर को पर्सनल लाइफ में तो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। वो क्या टारगेट कर रहे हैं कि अम्बेडकर जो संविधान है जो लिखा है वो अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है। वो तो कहने का मतलब तो उसका यही है, वो साबित क्या करना चाह रहे हैं। आज देखिए देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। कोई अम्बेडकर के विरोध में बोलेंगे, कोई कहते हैं कि जो है अम्बेडकर के हमारी जो दुश्मन मुसलमान नहीं है, अम्बेडकरवादी मुसलमान है। तो इस तरीके की बयानबाजी क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुके हैं कि संविधान जो है इनके लिए रुकावट है। संविधान बराबरी का अधिकार देते हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म विशेष के लोगों को बराबरी का अधिकार देने वाला संविधान है। इसी वजह से इनको दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम जो है इनकी मानसिकता यही है कि ये लोग महिला विरोधी है और महिलाओं को मान सम्मान देने वाला जो है संविधान है। हिंदू कोड बिल है जो हिंदू महिलाओं को या किसी भी समुदाय की महिलाओं को अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। तो इसी की वजह से ये परेशान होते हैं कि किसी भी तरीके से जो है महिलाओं को रोका जाए, महिलाओं को पंखों को काट दिया जाए, महिला को किसी भी तरीके से एक जो है चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाए, महिला को निकलने ना दिया जाए, महिला को सिर्फ और सिर्फ ऐश आराम के जो है चीजें बना के रख दिया जाए, महिला को बच्चे देने वाली मशीन बना दिया जाए और महिलाओं को सिर्फ रोटी पकाओ, घर का काम करो। अपमान किया है क्या या महिलाओं के साथ? संविधान का विरोध करने का मतलब क्या है? बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करने का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि महिला विरोधी है।
क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं के बारे में सोचा। बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए इन्होंने जो है अपनी कुर्सी छोड़े थे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने महिला का विरोध थोड़ी ना किया है। संविधान ने महिला को अधिकार दिया है। वो जब संविधान का विरोध कर रहा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है, बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए वरदान बन के आए हमारी जिंदगी में। बाबा साहब नहीं होते तो आज की डेट में जो है ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं होते। बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज महिला फाइटर प्लेन लेके नहीं उड़ सकते, कानून नहीं बना सकते, महिला IPS IAS नहीं बन सकते। महिला जो है आज जो चीना चौड़ा करके घूमते हैं ना, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बच्ची अगर चीना चौड़ा करके घूम रहे, ये बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से है।